एवरीवन, वेलकम टू द सेशन। आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं पंजाब स्कूल एजुकेशन बोर्ड की 5वीं क्लास की हिंदी की किताब पहली भाषा फर्स्ट लैंग्वेज और उसका आखिरी पार्ट 22वां पार्ट जिसका नाम है आत्मविश्वास। आज हम इस पार्ट का सार समझेंगे और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में चर्चा करेंगे। इस चैप्टर की डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप चाहें तो उसे जाके देख सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सार के साथ। इस पाठ में ये बताया गया है कि मनुष्य अपनी जिस शक्ति और योग्यता पर विश्वास रखता है उसे आत्मविश्वास कहते हैं। यही उसकी सफलता का मूल मंत्र है और इसी के आधार पर वह अपने जीवन को सरलता पूर्वक चला पाता है। आत्मविश्वास ही जीवन में साहस का आधार बनता है। जीवन में कई बार कठोर परिश्रम करने पर भी सफलता नहीं मिलती। ऐसी स्थिति में आत्मविश्वास कभी नहीं खोना चाहिए और परिश्रम पूर्वक कार्य करते रहना चाहिए। दुनिया में 3 प्रकार के लोग होते हैं, अधम, मध्यम और उत्तम। अधम वर्ग के लोग किसी भी काम को करने में झिझकते रहते हैं और मध्यम वर्ग के लोग जरा सी हानि होने पर काम को अधूरा छोड़ देते हैं, पर उत्तम वर्ग के लोग कष्ट आने पर भी काम को पूरा कर लेते हैं। श्रवण कुमार ने आत्मविश्वास के सहारे माता पिता को तीर्थ यात्राएं पूरी करवा दी थी। श्री राम, हनुमान, गुरु नानक देव जी, महात्मा गांधी, महात्मा बुद्ध, एकलव्य गांधी, एडिसन, लुई ब्रेल, लाल बहादुर शास्त्री, सुभाष चंद्र बोस, वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह आदि ने आत्मविश्वास के सहारे ही अपने जीवन के सभी कष्टों को पीछे धकेलकर लक्ष्य की प्राप्ति कर ली थी। विश्व के अनेक वैज्ञानिकों, डॉक्टरों, नेताओं, अभिनेताओं, कलाकारों आदि ने आत्मविश्वास के बलबूते पर अपने लक्ष्य प्राप्त किए थे। कठिन और विपरीत परिस्थितियों में भी हमें आत्मविश्वास बनाए रखना चाहिए। मन में डर और शंका को कभी उत्पन्न नहीं होने देना चाहिए, तभी सफलता की प्राप्ति की जा सकती है। तो ये है पाठ का सार। अब हम चर्चा करेंगे इस पाठ के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, लेखक ने आत्मविश्वास किसे कहा है? उत्तर, लेखक ने अपनी शक्ति और योग्यता पर विश्वास को आत्मविश्वास कहा है। दूसरा, साहसी मनुष्य की क्या पहचान है? उत्तर, साहसी मनुष्य बिना किसी डर के आत्मविश्वास के सहारे आगे बढ़ता है, यही उसकी सबसे बड़ी पहचान है। तीसरा, असफल हो जाने पर हमें क्या करना चाहिए? उत्तर, असफल हो जाने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि फिर से उस कार्य को करने के लिए पहले से भी अधिक शक्ति के साथ कमर कस लेनी चाहिए। चौथा प्रश्न, लेखक ने अधम वर्ग वाले लोग किन्हें कहा है? उत्तर, लेखक ने अधम वर्ग वाले लोग उन्हें कहा है जो सदा ही काम करने से डरते हैं या सफलता की शंका में घिरे रहते हैं। ऐसे लोग किसी भी कार्य को करने से हिचकिचाते रहते हैं। पांचवा प्रश्न, लेखक ने मध्यम वर्ग वाले लोग किन्हें कहा है? उत्तर, ऐसे लोग जो किसी काम को कर तो लेते हैं परंतु थोड़ा सा नुकसान देखकर घबराकर काम को बीच में ही छोड़ देते हैं, ऐसे लोगों को लेखक ने मध्यम वर्ग के लोग कहा है। छठवां प्रश्न, लेखक ने उत्तम वर्ग वाले किन्हें कहा है? उत्तर, लेखक के अनुसार उत्तम वर्ग वाले लोग ऐसे लोग हैं जो किसी काम को उत्साह पूर्वक शुरू करते हैं और चाहे कितनी ही रुकावटें आए, कितना नुकसान हो जाए, वे कार्य बीच में नहीं छोड़ते बल्कि हल हालत में उसे पूरा करके दम लेते हैं। सातवां प्रश्न, हमें विकट परिस्थितियों में किस प्रकार सोचना चाहिए? उत्तर, हमें विकट परिस्थितियों में भी सकारात्मक सोचना चाहिए। ऐसी सोच ही हमें अपने लक्ष्य की ओर ले जाएगी। आठवां प्रश्न, लेखक ने आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन किसे कहा है? उत्तर, लेखक ने डर को आत्मविश्वास का सबसे बड़ा दुश्मन कहा है। आगे,
शुद्ध शब्द पर हमें गोला लगाना है। तो जो शुद्ध शब्द है इन दोनों में से वो मैं आपको गोला लगाकर बता देती हूँ और पढ़ के भी बता देती हूँ। जैसे पहले में जो शब्द है वो है रुकावट, और दूसरा है यहाँ पे दुष्कर, दूसरा प्रतियोगिता ऐसे, और आविष्कार को हम ऐसे लिखते हैं। अगला है कठिनाइयां और शास्त्री ऐसे, मूर्ति ये है, और अगला है शारीरिक, अगला परिचित और आजादी, सॉरी ये वाला आजादी, अगला है गुरु, और आखिरी है लक्ष्य। इस तरीके से लिखते हैं। ये मैंने आंसर लिख दिए हैं। आगे प्रश्न दिया गया है और बोला गया निम्नलिखित मुहावरों को वाक्यों में प्रयोग करिए। तो मैंने इसका उत्तर जो है वो यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। जैसे सबसे पहला मुहावरा है यहाँ पर, कमर कस लेना मतलब तैयार हो जाना, अब परीक्षा के लिए अपनी कमर कस लो। अगला, दामन पकड़ना मतलब किसी की शरण में जाना, सेठ जी मैंने आपका दामन थामा है, निराश मत करना। आगे, कदम चूमना, कामयाबी मिलना, परिश्रम करो कामयाबी तुम्हारे कदम चूमेगी। आगे मिलान करने को कहा है और इसका उत्तर मैंने यहाँ पर आप लोगों के लिए लिखा है। पहला है यहाँ पर श्रवण कुमार पितभग, दूसरा एकलव्य धनुर्धर, तीसरा सचिन तेंदुलकर क्रिकेट, सरदार वल्लभ भाई पटेल नेता थे, अमिताभ बच्चन अभिनेता, फिर किशोर कुमार गायक है, हनुमान पवन पुत्र, लुई ब्रेल ब्रेल लिपि आविष्कारक, एडिसन बल्ब आविष्कारक, सुधा चंद्रन नृत्यांगना, अभिनव बिंद्रा शूटर, विश्वनाथन आनंद शतरंज खिलाड़ी, और लाल बहादुर शास्त्री प्रधानमंत्री। आगे, निम्नलिखित में से विशेषण शब्दों को अलग करके लिखें। जैसे पहला, यही साहसी मनुष्य की सबसे बड़ी पहचान है। उत्तम लोग कार्य को बीच में नहीं छोड़ते, इसमें उत्तम। उसने अपार सफलता प्राप्त की। चौथा, सुधा चंद्रन ने अनेक शारीरिक कष्ट सहे। पांचवा, गुरु नानक और महात्मा बुद्ध ने गुमराह जनता को सच्ची राह दिखाई। तो इसमें एक तो गुमराह आ जाएगा और उसके अलावा सच्ची आ जाएगा। आगे एक प्रश्न यहाँ पर दिया गया है। यहाँ पर बताया गया था पाठ में आए अव्यवस्थित शब्दों को व्यवस्थित करके लिखो। तो मैंने जो शब्द है सही करके यहाँ पे लिखे। जैसे यहाँ पर आ गया सरलता, प्रतियोगिता, घबराना, हिचकिचाते, हनुमान परिचित, नुकसान देखकर वैज्ञानिक, कलाकार शब्द इसमें से बनेगा जो शब्द है वो है पकड़कर, और अगला है पनपते। चलिए अब वापस चलते हैं और आगे हमें एक और प्रश्न दिया गया है जिसके अंदर बोला गया है सोचिए और फिर लिखिए। पहला प्रश्न, आपको इस पाठ में आए किस व्यक्ति, महापुरुष, नेता ने जीवन में प्रभावित किया है और क्यों? 3-4 वाक्य लिखें। उत्तर, हमें इस पाठ में आए महान क्रांतिकारी सुभाष चंद्र बोस, लाला लाजपत राय और भगत सिंह के जीवन ने बहुत प्रभावित किया है, क्योंकि इन लोगों ने अपना जीवन देश की आजादी के लिए लगा दिया और देश की आजादी के लिए हंसते हंसते अपने प्राणों की बाजी लगा दी। दूसरा, मान लीजिए आप स्कूल में दौड़ में भाग ले रहे हैं, आपके किसी सहपाठी ने कह दिया कि आप दौड़ में जीत नहीं सकेंगे, उस समय उसकी बात पर विश्वास कर लेंगे या जीतने की हर संभव कोशिश करेंगे? 3-4 वाक्यों में लिखें। उत्तर, हम अपने किसी सहपाठी के कहने में आकर दौड़ में भाग लेने से पीछे नहीं हट जाएंगे, बल्कि उसकी बात को चुनौती के रूप में स्वीकार करके और जोश और उत्साह से इस दौड़ को जीत कर दिखाएंगे। तो ये था आज का पाठ। मैं उम्मीद करती हूँ आपको इस पाठ का सार और प्रश्न उत्तर समझ आ गए होंगे। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। हम फिर मिलेंगे। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।